आप सभी को मेरी नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को अध्यापक दिवस है, जो एक महान दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी अध्यापक खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि हमें अध्यापन जैसे पवित्र काम को करने का मौका मिला और हम सभी को अच्छा लगता है कि हम अध्यापक के रूप में छात्र छात्राओं को कुछ अच्छे नैतिक मूल्य सिखा पाते हैं। पुराने समय में अध्यापक और छात्र छात्रा का रिश्ता बहुत अच्छा था। अध्यापक बच्चे को गलती होने पर उसकी गलती का एहसास कराते थे, उसे डांट देते थे या कोई सज़ा भी दे देते थे और बच्चे भी उस सज़ा को सहर्ष स्वीकार करते थे। उन बच्चों के मन में ना तो कोई गिला शिकवा होता था और ना ही अपने अध्यापक के प्रति कोई क्रोध या गुस्सा। लेकिन समय बीतता गया, अध्यापक और छात्र छात्राओं के रिश्ते में भी दिन पे दिन कड़वाहट आती गई और आज के हालात आप सभी जानते हैं कि हम बच्चों को अगर थोड़ा सा डांट देते हैं तो बच्चों के चेहरे पर गुस्सा तो उसी टाइम दिखने लग जाता है और कुछ एक बड़े बच्चे तो अध्यापक के आगे पलटकर जवाब भी दे देते हैं या फिर कोई तो हथियार से अध्यापक पर वार भी कर देता है, जिसके कारण आजकल अध्यापकों का मनोबल भी कम होता जा रहा है। अध्यापक बच्चों को कुछ कहने से डरते हैं कि अगर हमने बच्चे की गलती पर उसे कुछ कह दिया तो बच्चे ना जाने कैसा व्यवहार हमारे प्रति करेंगे। हाँ, ये सही है कि आजकल अध्यापकों और शिष्यों दोनों में कमी आई है। जहाँ सभी के सभी 100% अध्यापक सही नहीं हैं। कुछ अध्यापक अपने कार्य को अच्छे से नहीं निभाते, कुछ शालीन नहीं हैं, जिस कारण अध्यापकों के मान सम्मान में कमी आना जायज़ था। उसी तरह बच्चे भी सभी अच्छे या बुरे नहीं हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, अध्यापक का मान सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद पारिवारिक वातावरण में ऐसे में पले हैं जहां अध्यापक को कुछ समझा ही नहीं जाता। जहां के बच्चे ऐसे माहौल में पलने के कारण अध्यापकों को पलटकर जवाब देते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे अध्यापक की हो या फिर आजकल के बच्चों की, लेकिन ये हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम इस रिश्ते को पुनः सुधारें। अध्यापक और बच्चों के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ है वो परिवारों से ही शुरू होता है। माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिसके कारण उनके मन में शुरू से ये भावना आए कि उन्हें अपने अध्यापकों की बात माननी है, उन्हें मान सम्मान देना है। यदि गलती करने पर अध्यापक कुछ कह देता है तो उस बात को सहन करना है, अपनी गलती को मानकर अध्यापकों से माफ़ी मांगनी है। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो अध्यापकों का और बच्चों का रिश्ता पहले के जैसा मधुर हो जाएगा। अध्यापक फिर से गर्व महसूस करेंगे कि हम अध्यापक हैं और जो कुछ ज्ञान हमारे पास है वो हम बच्चों में बांट पा रहे हैं। इसी तरह बच्चे भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे कि हमारे पास जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं वो शालीन हैं, अच्छे हैं, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हैं। चलिए मिलकर प्रयत्न करते हैं और इस रिश्ते को इस अध्यापक दिवस पर फिर से मधुर बनाते हैं। अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। चलिए सुनाती हूँ आप सभी को अध्यापक दिवस पर अपनी स्वरचित कविता। सौंपते हैं जिसके हाथ में माँ बाप अपने बच्चे की बागडोर पहली बार। सौंपते हैं जिसके हाथ में माँ बाप अपने बच्चे की बागडोर पहली बार। उस अध्यापक को दोस्तों मेरा नमन है सौ सौ बार। नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर लिखना है सिखाते। उदास हो अगर बच्चा तो उसे प्यार से सहलाते। देखते हैं अपने ही बच्चे का अक्स उन बच्चों में हर बार। देखते हैं अपने ही बच्चे का अक्स उन बच्चों में हर बार। उस अध्यापक को दोस्तों मेरा नमन है सौ सौ बार। तरह तरह के खेल कराकर बच्चों का मन बहलाते हैं। अपनी उम्र भुलाकर बच्चों के संग मिल जाते हैं। ढूंढ लेते हैं उन बच्चों में ही अपना एक परिवार। ढूंढ लेते हैं उन बच्चों में अपना एक परिवार। उस अध्यापक को दोस्तों मेरा नमन है सौ सौ बार। बच्चों की छोटी बड़ी गलतियां माफ़ करते हैं सारी। बच्चों की छोटी बड़ी गलतियां माफ़ करते हैं सारी। उनको सही दिशा दिखाकर
निभाएं बड़ी जिम्मेदारी। विद्यार्थी रूपी मिट्टी को संवार कर जो देता है सही आकार, विद्यार्थी रूपी मिट्टी को संवार कर जो देता है सही आकार, उस अध्यापक को दोस्तों मेरा नमन है सौ सौ बार। माँ बाप से बढ़कर रखते हैं इन बच्चों का पूरा ध्यान, इनको सौंप देते हैं अपने जीवन का सारा ज्ञान। बच्चे भी मन से जिसका करते हैं सत्कार, बच्चे भी मन से जिसका करते हैं सत्कार, उस अध्यापक को दोस्तों मेरा नमन है सौ सौ बार। उस अध्यापक को दोस्तों मेरा नमन है सौ सौ बार। नमस्कार।